प्रकाश की फोटोन की ऊर्जा ज्यादा होगी, E बराबर HG से न्यू सबसे ज्यादा वायलेट का, बैगनी का नहीं होता जी, परंपराय धार्ज होता है लाल का, लेकिन आवृत्ति किसका होता है? इसलिए बैगनी प्रकाश की एनर्जी सबसे ज्यादा। पास में चलिए दूसरी बात, सबसे कम किसका? लाल। आप लोग चलते हैं विशेष बात पे, किसी को कुछ पूछना उछना तो नहीं है? देखो यूपीएससी में कभी क्वेश्चन आसान, बशर्ते आपके सभी पेपर आपने पढ़ा है तब। अभी मैं बैठ के क्वेश्चन देख रहा था यूपीएससी का ऑफिस में, साइंस का देख रहा था, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिला था जहां पे फंस कोई बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं मिला था, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड मिलान वाला क्वेश्चन सब रहता है, इजी क्वेश्चन। हाँ यही होता है कि हर पेपर पे आपको कमांड, वैसे भी किसी भी एग्जाम में हर पेपर पे कमांड करना है। चलिए कोई बात नहीं। दूसरी बात हम लोग बात करते हैं अब विशेष टॉपिक की बात है यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करते हैं विशेष टॉपिक में कलर, कलर एंड कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। आवाज आया कंठ दाब करके मार देंगे, बोल दो वार्निंग दे दिया हूं लड़के। रंग एवं वस्तु का रंग एवं वस्तु का रंग। टॉपिक हमारा हो गया कलर एंड कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कलर की। रंग की बात करें तो रंग को हम तीन भागों में, ठीक है, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, संपूरक रंग। फास्ट में लिखे प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग एवं संपूरक रंग। संपूरक के बदले में पूरक भी लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। पूरक रंग लिख लिए। पहला ये हो गया प्राइमरी कलर, अल्लाह नहीं, सेकेंडरी कलर, कंप्लीमेंट्री कलर। अल्लाह बिल्कुल नहीं, अब कंप्लीमेंट्री कलर। तो कलर इज डिवाइडेड इनटू two parts, that are primary color, secondary color and last one is the complementary color, पूरा कलर। इसी को कोई कंफ्यूजन? टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, ध्यान रखना है। प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और कंप्लीमेंट्री कलर। मिटा दे, फास्ट बिल को मिटाएंगे, टाइम बता नहीं देंगे। प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और तीसरा है पूरक रंग। लिख लो जल्दी। रंग को कितने भाग बांटा? तीन भाग। कौन कौन? प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और पूरक रंग। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर 1 प्राथमिक रंग।
हल्ला नहीं करना है। इसको अंग्रेजी में प्राइमरी कलर क्लास में याद हो जाना चाहिए। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही अपने मन से काबिल नहीं बनेगा कि मैं खुद काबिल हूं। RGB को प्राथमिक रंग कहते हैं, अल्लाह नहीं। R stands for red, G stands for green, B stands for blue। लाल, हरा और नीला तो कौन सा रंग कहते हैं? प्राथमिक रंग। जल्दी करते रहो। RGB, RG की बात कौन है? RGB को प्राथमिक रंग कहते हैं। RGB फास्ट लिखते रहो। RGB लाल हरा नीला, लाल हरा नीला को प्राथमिक रंग कहते हैं। लिख लिया? आगे बढ़े। लड़कियां लोग को मनुष्य की बात ही नहीं, तो एक दूसरा जीव का वो एलियन सब चलो अरे अच्छा एक झापड़ लगाएंगे हो गया। तो प्राथमिक रंग कितने हैं उसी में नोट में लिखो। रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंग लाल हरा एवं नीला का प्रयोग किया जाता है। जो हम लोग रंगीन टेलीविजन देखते हैं ना उसमें मेनली कितने कलर होते हैं? तीन होते हैं और तीन के ही मिक्सिंग से अन्य कलर क्या दो क्या बोल सही है तो दूसरा सही है ना। ब्लैक एंड व्हाइट रंगीन टेलीविजन में ब्लैक एंड व्हाइट कहाँ से सोचता नहीं रंगीन टेलीविजन हरा दोनों लिखो वहां पे है ना तुम्हारे लिए कर दो ना दूसरे जगह देश के साइन यहाँ मैंने और इसे ऊपर रखना चाहिए। लिख जल्दी रंगीन टेलीविजन में किस किस का यूज करते हैं? लाल हरा और नीला का प्रयोग किया जाता है। यहाँ लिख लो रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंग लाल हरा एवं नीले रंग का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। देखो
ये रंगीन टेलीविजन जितना होता है ना, एक तो हीरो हीरोइन को मतलब विभिन्न प्रकार के कलर पहनते हुए साड़ी शर्ट, वो तीनों को मिक्सिंग करके क्या किया बनाया जाता है। समझ में आ गया होगा? समझे? अभी पूछेंगे दुर्मतिया लिखा कोई नहीं बचाएगा। मैं बीच में आया हूँ, अभी देख लो आज थर्सडे है, टाइमिंग रहता है संडे को, और बीच में आने का मतलब है गुस्सा ज्यादा, गुस्सा तो इन लोग को ध्यान सुनो, मेरी बात समझ में आ गई क्या? रंगीन टेलीविजन में कितने रंग का प्रयोग? कौन सा रंग? प्राथमिक। प्राथमिक में क्या? लाल, हरा। दूसरी बात नंबर 2 में दे द्वितीयक रंग, द्वितीयक रंग, सेकेंडरी कलर। बिल्कुल बात नहीं करेगा। लिख लिया? सेकेंडरी कलर याद रखो, YMC को द्वितीयक रंग कहते हैं। Y से येलो, बोलना नहीं है, पीला, M से मैजेंटा, बिल्कुल बात नहीं। मैजेंटा माने मैजेंटा होता है ना तो गुलाबी, मैजेंटा। C से श्याम, श्याम माने श्यामी रंग लिखो या मोर रंग, कृष्ण भगवान का रंग, मोर रंग। अरे बात नहीं। Y से येलो, M से मैजेंटा, C से श्याम। So there are also 3 secondary color. सेकेंडरी कलर की भी संख्या कितनी है? सेकेंडरी कलर कितने हैं? 3 है। सेकेंडरी कलर कितने हैं? 3। पहला येलो, मैजेंटा और C से श्याम। श्याम माने श्याम या मोर रंग, श्याम माने श्याम या मोर, मैजेंटा माने मैजेंटा, नहीं तो गुलाबी। आगे बढ़े, चलिए। दूसरी बात, जब 2 प्राइमरी कलर को मिलाओगे, when 2 primary color you will mix, then you will get the secondary color. So after mixing of the 2 primary color in appropriate ratio, then you will get the सेकेंडरी कलर। जब 2 प्राथमिक रंग को उचित मात्रा में क्या करोगे? मिलाओगे तो सेकेंडरी कलर की प्राप्ति होगी। सेकेंडरी कलर कैसे प्राप्त होगा? 2 माइंड करके लिखो। जब 2 प्राथमिक रंग को, आवाज नहीं बिल्कुल, जब 2 प्राथमिक रंग को मिलाया जाता है तब द्वितीयक रंग प्राप्त होता है। जब 2 प्राथमिक रंग को क्या किया जाता है? मिलाया जाता है, तब क्या होता है? द्वितीयक रंग प्राप्त होता है। हमें नहीं लग रहा किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगा? क्या प्रॉब्लम भी है? क्या करते आपने? जब 2 प्राथमिक रंग को मिलाया जाता है तो द्वितीयक रंग प्राप्त। इसका डायग्राम देख लो, मिटा दो। जब 2 प्राइमरी कलर को मिलाओगे तो कौन सा रंग मिलेगा? 2 प्राइमरी कलर क्या क्या है? RGB।
सेकेंडरी मेथड क्या है? YMC। चलिए यहां देखिए डायग्राम। अब यहां से मेन क्वेश्चंस, ट्रायंगल बनाना है, बड़ा सा, छोटा नहीं बनेगा, बल्कि समझ लो पहले। ट्रायंगल बनाने से पहले देख लो, ये हो गया R, ये हो गया G, ये हो गया B। RGB बाएं साइड में G देना है। अगर इधर मुझे घूमे हो तो सर की बात को देखो, RGB, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना है, RGB। समझ में आ गया? और यहां पर देखो YMC। कुछ समझ में आया? देख लो, RGB YMC, RGB YMC। सेट हुआ? खराब। बताओ हाथ से बताओ कहां पर? RGB YMC। करेक्ट। तुम बताओ। RGB, हाथ से ठीक से ऊपर चलना चाहिए। RGB हाँ YMC। हाँ देखो, RGB YMC। समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है? समझ में आया? अरे बोलो। RGB हाँ YMC। नीचे में कौन है? C। ठीक है, फिर में सेट करो। देखो RGB YMC नोट करो, बड़ा फिगर में, बड़े फिगर में। हमने भुज के तीनों शीर्ष पे प्राथमिक रंग को दिया, नहीं दिया, और भुजा के मध्य में सेकेंडरी कलर को दिया। इधर क्या रखा वो सेट कर लेना ब्रेन में। जैसे मैं सेट कर दिया हूं वैसे ही सेट करना। अपना मन से काबिल नहीं बनना, काबिल तो बनना ही नहीं है, क्योंकि मैं खुद काबिल। तो RGB YMC हो गया। भरू में चलिए RGB YMC। चले रे, इसका मतलब देखो, ध्यान दो। R बोर्ड कर देखो आप, इधर से R, इधर से G, ये दोनों RG बना दिया, ब्लास्ट किया, तो क्या मिला? येलो। यानी इधर से आएगा R, इधर से जाएगा G, दोनों मिलेगा तो क्या मिलेगा? यानी एक पुड़िया लाल और एक पुड़िया हरा, दोनों को गिलास में घोर दो, पानी मिला दो, क्या मिलेगा? येलो। क्या मिलेगा? येलो। यानी R प्लस G। अल्लाह नहीं काय बात कर रहा है भाई, मैं तो बिल्कुल रियल नॉलेज दे रहा हूं आप लोग। R प्लस G बराबर Y। कैसे बात समझ में आया? और इधर से आया R, इधर से गया B, तो R प्लस B। देखो दो प्राथमिक रंग को मैजेंटा और गुलाबी। इधर से गया G, इधर से गया C, G प्लस C, G प्लस B या B प्लस G। क्या हमारे किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन है? समझ में आया? एरो देखो किधर से किधर जाएगा, ठीक से। एरो लगा आए, ये देखते ना, एरो इधर से ये गया इधर से। आप एलियन से वैसे
तो मंगल ग्रह पर रहना चाहिए। यहाँ पर धरती पर रहता है और है नहीं तो वाले एरिया में रहता है, वहाँ भी विश्व युद्ध हुआ ना, सब क्या फंस धरती पर रहने का कारण नहीं है। लिख लिया RGBYMC, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, याद हुआ ना? चलो अब देख, प्राथमिक रंग भी खत्म, द्वितीय रंग भी खत्म, और द्वितीय रंग कैसे प्राप्त हुआ ये भी खत्म। अब बच गया बीच में, देखो ठीक बीच में, यहाँ देखो R और ये क्या है, बोर्ड को, अब बोर्ड देखो R से ठीक नीचे क्या है, R को C से मिलाया G के सामने में, और यहाँ जब इस दोनों को मिलाओ, गौर से देखो R और C जो मिलेगा तो W मिलेगा व्हाइट, फिर Y और B मिलेगा, क्या मिलेगा व्हाइट। मेरी बात समझा? व्हाइट कैसे प्राप्त होगा? R प्लस C, देखो एक प्राथमिक एक द्वितीय, एक प्राथमिक एक, तो R इधर से C इधर से, तो क्या मिला W, G इधर से, M इधर से, B इधर से, Y बीच में W। दिखाओ पहले R को C से मिलाओ, R को C से मिलाओ और G को Y से M से मिलाओ। G को बीच में सर्कल करके गोल करो, बड़ा करो और बड़ा गोल करो, हाँ बिंदी बड़ा, हाँ हो गया। अब बीच में W लिख दो ऊपर, हाँ एक B को Y से मिलाओ उसी बिंदी होते हुए, हो गया। एरो लगा दो किधर से किधर, होता गया। नहीं कोई काम कहीं से हो गया। चले क्या लिखा, एक प्राथमिक रंग एक द्वितीय रंग को मिलाने से सफेद रंग श्वेत रंग प्राप्त हो गया। आगे लिखे ठीक से, दिक्कत लिखो नंबर 3 में संपूरक रंग, पूरक रंग, और सी रंग तीसरा कौन सा रंग था, पूरक, पूरक रंग, अलग पूरक रंग। सुन लो, एक पूरक कोण भी होता है, एक संपूरक कोण, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। शांत सुना करो, टाइम के अभाव में मैथ के टीचर नहीं, बट इनिशियली आई वाज द एडवांस मैथ टीचर, या मैं मैथ के टीचर, 4 विषय का मैं आपका टीचर, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, बायो का भी, मैथ, 4 in 1। टाइम नहीं रहता है, आज किसी तरह सिस्टम को क्लोज करके बात समझ लो। ध्यान दो इधर, पहले बात को समझिए, कोई बात नहीं करेगा। अगर आपसे कोई पूछे 60 का पूरक कोण 30 होगा, 60 प्लस 30 कितना होगा, 60 का पूरक कोण 30, 60 में कितना जोड़े कि 90 हो, 60 का पूरक कोण 30, 30 का पूरक कोण 60, समझ में? चलो 100 का संपूरक कोण 80, हमें कितना बोले 100, हमें बच्चा समझ में आ गया। तो कोई पूछे कभी भी
60 को पूरक कोण नहीं कहेंगे, 60 का पूरक कोण 30 होगा और 30 का पूरक कोण 60। उसी तरह जैसे आप लाल को प्राथमिक रंग कर सकते हो, हरा को प्राथमिक रंग कर सकते हो, ब्लू को प्राथमिक रंग, वाई को द्वितीय रंग कहोगे, एम को द्वितीय रंग कहोगे, सी को, लेकिन किस रंग को पूरक रंग को किसी को नहीं। सिंपल बात, यहां पर लिखाएगा आर का पूरक रंग सी, जैसे 60 का पूरक कोण 30, यानी जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग प्राप्त होता है वो पूरक कोण कहलाता है। लाल का पूरक कोण क्या होगा, सी, जी का पूरक कोण एम, बी का पूरक कोण, वाई का पूरक कोण, सी का पूरक कोण। हमारे बच्चे समझ में, कोई पूछे क्या जी पूरक रंग है, नहीं जी तो प्राथमिक रंग है। हाँ, जी का पूरक रंग मैजेंटा, ये लिखा है। बात समझ में आ गया, लिख लो। जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग प्राप्त होता है उसे पूरक रंग, उसे कौन सा रंग कहते हैं, पूरक। जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, पूरक रंग। जैसे लिख लिया, लिखा रहे, ठीक है। चलो गौर से देखो, R प्लस C बराबर क्या हो जाए, W। यानी इस सवाल में क्या निष्कर्ष निकला, R का पूरक रंग, R का पूरक रंग लिखना मना है C। दूसरा एग्जाम्पल्स, G प्लस M बराबर W, यानी हरा का पूरक रंग मैजेंटा M, B का पूरक रंग B प्लस Y W, B का पूरक रंग Y का पूरक रंग क्या। हमारे कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं इसको समझने में दिक्कत है, थोड़ा सा भी रात्रि भर भी प्रॉब्लम, चलिए दोस्तों दीपावली आ रही, कल धनतेरस है, कल है कि परसों, कोई बोल रहा है सूर्यपात, कल है। इसमें छुड़ा लेना, लिख लिया। बात नहीं, सेटअप होना चाहिए। आर के ठीक नीचे क्या है, सी, आर के ठीक नीचे सी, यानी आर प्लस सी बराबर डब्ल्यू, जी के सामने एम, ठीक है ना। आर के ठीक नीचे सी, जी के सामने एम, बी के सामने वाई है, वाई बॉय याद रखोगे, बाय बाय, बाय बाय और जीएम जोनल मैनेजर, गुड मॉर्निंग, हेलो इंडिया,
GM बाय बाय, ठीक है ना? सुनो, और B के सामने Y, G के सामने, ऐसे ये सब भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मेरा कंसेप्ट याद है। अब मैं एक बार समझा रहा हूं और मैं पूछने का काम, ये कलर की कहानी खत्म हो जाएगी। आपसे पूछेगा किसी सफेद पर्दे पर, ध्यान सुनो, ये पर्दा सफेद है, इस पे एक साथ लाल और हरा टॉर्च जला है, पर्दा पे लाल और हरा टॉर्च जला है, तो लाल और हरा तो मिल गया, तो कैसा रंग हुआ? पर्दे का रंग पीला दिखा है। समझ में आ गया? इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है? तो एक बार और समझ लो, ध्यान देना, RGB YMC, R के ठीक नीचे सबको सेट हो गया, सबको ब्रेन में सेट है। मैं बोर्ड पे भी डैश पे बुलाता हूँ, पता नहीं, RGB YMC। चलिए खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ, हाँ इधर घूमेंगे, बता उधर घूमेंगे, इधर घूमेंगे, हाँ उधर घूमो, हाँ अब बताओ हाथ से कहाँ पर क्या है? RGB YMC। हाँ बोलते जाओ, बोलो किसको किसको मिला। तुम्हारा जी उधर था, जी लेफ्ट साइड में, लेफ्ट उंगली हाथ का है, बाया साइड तीसरा बटन, हाँ हमारा तरफ नहीं दे, हमारा तरफ नहीं दे, इधर 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 हाँ यहाँ हमारा तरफ नहीं दे, इधर आओ नहीं आप, हाँ उधर डरना नहीं, हाँ ऊपर हाथ में लुल्ली में ना, ऊपर, हाँ ऊपर करना, हाँ हमारा RGB YMC। हम बताते चलो कौन किस में, RG को उधर, हाँ RG को बुलाने के लिए, हाँ हाँ बोलो, डरो नहीं, हम है ना साथ में, चिंता नहीं। हाँ ठीक है, उस पे जाओ, बोर्ड पे नहीं जाना, हाथ से बताओ। RG को हाँ येलो और येलो में येलो और ब्लू को मिलाने के लिए, आर और बी को, R और B को, हाँ क्या मिलेगा? M। हाँ एम मिलेगा, फिर बताओ नीचे सी था, सी कैसे प्राप्त? हाँ जीबी को मिलाएंगे, व्हाइट आर को किसके साथ मिलाएंगे तो डब्ल्यू प्राप्त, वाइट को C से, सॉरी वाइट आर को R को C से, आर को सी से मिलाएंगे तो डब्ल्यू, B को Y से, डरो नहीं, ठीक है ना, समझ में आ गया? मैं फिर बोलता हूँ, आर के ठीक नीचे सी था, आर को और सी से मिलाओगे डब्ल्यू, ठीक है ना? देखो
R, the brain center, R, G, Y, M, C. R, C को मिलाएंगे तो W, R, G और यहाँ पर Y, M, G और M को मिलाएंगे तो W, B और Y को मिलाएंगे तो W, R, G को मिलाएंगे तो Y, R, B को मिलाएंगे तो M, G, B को मिलाएंगे तो C। इस चीज को कंफ्यूजन है, फिर समझना। क्लियर हो गया? सब बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्लियर हुआ जी? अरे तो हाथ से बताओ, तब बिल्कुल स्ट्रेट। अरे हम पढ़ाते हैं कि हमारे मन में भी तो कुछ है कि हमारे बच्चे पूरी तरह से आना चाहिए। मेरे मन में रहता है कि हमारे बच्चे को थोड़ा सा भी भेग नहीं होना चाहिए। हाँ R, G, हाँ B, हाँ Y, हाँ M, C। हाँ R, G को मिलाने से येलो हाँ और B, R को मिलाने से और बोलो नहीं हाँ B, R को मिलाने से हो जाएगा मेजेंटा हाँ और B, C को मिलाने से हो जाएगा सीखो B और G को हाँ B और G को मिलाने से C को क्या और W कैसे W, R और C को मिला दीजिए W हो जाएगा हाँ और Y, M, Y और G को मिला लीजिएगा तो W हो जाएगा जीएम बोले जीएम बोले थे आप बाय बाय जोरदार था समझ आ गया कोई और एलियन सब बताइए लोगों भी कुछ बोलना है हाँ सबको हो जाएगा खड़ा कर दो हाँ बताओ आज से बताओ वाइस हाँ हाँ वाई कैसे प्राप्त मुबादक येलो कैसे प्राप्त जोरदार ताली के साथ साथ जोरदार ताली आर को किसके साथ मिलाएंगे तो डब्लू प्राप्त जोरदार ताली के साथ समझ में आ गया याद नहीं फिर जब हम जवाब पूछा जवाब नहीं बैठ जाओ तो फिर हमको पढ़ाने से कोई फायदा नहीं हम काय सिस्टम को बंद कर देना याद बिल्कुल कंसेप्ट ऊपर पॉइंट वस्तु का रंग टॉपिक है कलर ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तु का रंग हम इतना 50 पेज डेली लिखते होंगे 50 से भी ज्यादा पेज तब तो घसवे नहीं कर एक पेज लिखता है ऐसे घसता क्या लिखा वस्तु का रंग पहले बात वस्तु अभी दीपावली आ रही है तो लोग कपड़ा उपड़ा खरीद लिया छठ में कर अगला अभी सब कपड़े उपड़े खरीदने का भी टाइम है कि मैं कभी खरीदता हूँ अब पता नहीं हमको ज्यादा जो है ऐसा नहीं प्रॉब्लम कोई चीज का शौक ही नहीं बस एक चीज का शौक है खाने का शौक नहीं समझता खाना भी अच्छा अच्छा मिलना थोड़ा सा भी खराब हुआ घर में भी दिक्कत मेरे खा लेने के बाद लोग समझ के सब खाए चलो अब तो नॉर्मल हो गए पहले एग्रेसिव सुनो हॉस्टल में 8-9 साल जा रहे हैं और जितना दिन रहे सबसे पहले खाने के लिए हम ही बैठते खाना बना पीएचडी में थे बनारस में और ये हमारा हॉस्टल ये हमारी कॉलेज यानी फैकल्टी और इसी कॉलेज हॉस्टल में ही बगल में रहता है मेस देखिए खाना बन गया तुरंत जाकर खाने में कोई कंप्रोमाइज नहीं अभी भी ट्रेनिंग चल रहा था तो
सबसे पहले पहुंच जाए, आराम से पहले खा तब पढ़ाई लिखाई होगा, ट्रेनिंग होता रहेगा, कॉलेज जाते रहेंगे, खाना पहले हमको चाहिए। सुन लो ना, बात नहीं, ये हमारा वस्तु 3 प्रकार। अभी हम लोग कपड़ा खरीदने जाते हैं, कहते हैं कि रंगीन कपड़ा है। रंगीन जब निकालेगा दुकानदार तो 2 चीज खरीदेगा, सफेद कपड़ा, काला कपड़ा नहीं। मुंह को अच्छा बोलो सुना, और ये रंगीन कपड़ा दिखाइए तो 2 कपड़ा नहीं दिखाए, सफेद और काला। रंगीन में आता है लाल, पीला, हरा, ब्लू, नीला, ये सब क्या है? रंगीन कपड़ा। बात समझ में आ गया? तो पहला जो हो गया काला, दूसरा हो गया सफेद, तीसरा हो गया रंगीन। रंगीन का उदाहरण हो गया लाल, हरा, पीला, नीला, बैगनी, गुलाबी। समझ में आया? नोट कर लेते, आराम से देखो, सब याद हो। लाल, सफेद, लाल, सफेद, सॉरी, काला, सफेद और रंगीन। 3 तरह की वस्तु हमारे पास, काला, सफेद और रंगीन। कितने तरह की वस्तु है? 3। कौन कौन? काला, सफेद, रंगीन। हो गया? सेकंड मिटा दो। पहले कौन सी वस्तु? काला, दूसरा सफेद, तीसरा रंगीन। सबसे पहले हम लोग काली वस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है? नंबर 1, पहले पॉइंट देखो, काला नहीं लिखना है, पहले पॉइंट देखो। हमारा पॉइंट क्या कहता है सुनो। जैसे ये हम अपने तिरंगे को यहाँ पर हरा देते हैं, ठीक है ना? या हम ब्लू देते हैं, किसी चीज को लाल देते हैं, किसी चीज को हरा देते हैं, ये हमें लाल दिखता क्यों है? एक्चुअली क्या होता है, ध्यान नहीं करो, बात नहीं करो। मान लो ये लाल है, मान लो एक कलर की लाल है, ये लाल क्यों दिखता है? सुनो, एक्चुअली क्या होता है, यहां से हमारे आंख में, मान लो यहाँ रसगुल्ला भी है, पेड़ा भी है, पंतोला भी है, सब कुछ है, यहाँ सब कुछ आगे हो रहा है। स्वाद तुमको किसका लग रहा है? किसी चीज का, जब तक वो मुंह में नहीं जाएगा। क्या सही बात है? अरे यहाँ पे रसगुल्ला है, पंतोवा है, मोवा है, लड्डू है, केला, सब तरह का फल है, लेकिन हम पूछेंगे इसका स्वाद कैसे है? सर कैसे पता? मुंह में नहीं जाएगा, पता है। अगर रसगुल्ला गया तो स्वाद रसगुल्ला जैसा, पंतोवा गया पंतोवा, लड्डू गया तो लड्डू जैसा। जो चीज आपके मुंह में जाएगा वही स्वाद ना होगा। एक्चुअली हमें कोई वस्तु हरा कब दिखती है? हमारे आंख में जो रंग जाएगा वही रंग वस्तु का, बात नहीं। हमारे आंख में जो रंग जाएगा वही क्या होगा? वस्तु का। अगर हमारे आंख में हरा रंग जाएगा तो वस्तु हरी दिखेगी, अगर हमारे आंख में पीला रंग जाएगा तो पीला दिखेगा। बात समझ में आ गया? अब यहाँ ये कोई वस्तु है और इसमें पड़ा मान लो सूर्य का प्रकाश। ध्यान से तब देखो, हम गुड बात से बताते रहते कैसे चल जाएगा। हम आते हैं बोलते कि कोई भी क्वेश्चन पूछो, क्यों नहीं मुझे डर होता है, क्योंकि मुझसे अंदर तक गए हो। बहुत से बहुत होगा
100 क्वेश्चन पूछोगे, एक आध को मिस कर जाए, मिस कर जाएंगे तो अगला आदमी उसको देख कर फिर बताए ये तो फिक्स है, गलत नहीं बोले, ऐसा नहीं हो कह सकते ये भी सही है और वो भी सही नहीं, यही सही है जो परीक्षा में होना चाहिए। अगर आपसे नहीं बनता है तो उसको छोड़ दीजिए, कल बताएंगे बच्चों इसका आंसर, लेकिन बताना क्या है बिल्कुल सही बताना। ध्यान से देखते रहो, सूर्य प्रकाश जब ये बोले तो 7 रंग हो जाएगा। ध्यान से देखते रहो, अगर मान लो ये लाल कपड़ा है, कपड़ा कैसा है? लाल। मान लेते हैं कपड़ा लाल है, उस पे हम लोग सूर्य की रोशनी क्या करते हैं? डाल देते हैं। ध्यान देना, ये हमारी आंखें हैं, ये आपकी आंखें हैं, और सूर्य की रोशनी इसमें पड़ती है और यहां से प्रकाश छिटक कर परावर्तित होगा हमारे आंख में। अब ये डिपेंड करता है यहां से कौन सी प्रकाश आ रही है। अगर मान लो हरा आया तो हरा दिखेगा, ये किस रंग का उससे हमको कोई लेना देना नहीं, हमारे इस वस्तु से परावर्तित हो करके कौन सी प्रकाश हमारे आंख में होता है। अगर लाल आती है तो लाल दिखेगा, पीला आती है तो वस्तु पीला दिखेगा, हरा आती है हरा दिखेगा, कोई रंग नहीं आता है तो काला दिखेगा। अगर यहां से कोई रंग नहीं आया हमारे आंख में, ये कैसा दिखेगा? हाँ कैसा, लेकिन दिखेगा कैसा? बात समझना है। तो किसी वस्तु का रंग किस बात पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का रंग इस बात पर निर्भर करता है कि वो वस्तु किस रंग को परावर्तित कर रहा है। किस रंग को? ये 7 रंग आया और ये किसको जाने दिया? हमारे पॉकेट में 7 चीज आया, हम किसको फेंक दिए? ये सबसे बड़ी बात है। तो किसी वस्तु का रंग किस बात पर निर्भर करता है? वह किस रंग को परावर्तित, पॉइंट टू नोटिस, किसी वस्तु का रंग, किसी वस्तु का रंग किसी वस्तु का रंग नहीं, किसी में नहीं, सिर्फ पॉइंट चल रहा है, काला में नहीं चल रहा है, पॉइंट चल रहा है। किसी वस्तु का रंग इस बात पर निर्भर करता है कि किसी वस्तु का रंग, लिखो, किसी वस्तु का रंग इस बात पर निर्भर करता है कि किसी वस्तु का रंग इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु प्रकाश के किस रंग को परावर्तित करता है। इस वस्तु का रंग इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु प्रकाश के किस रंग को क्या करता है? परावर्तित करता है। ठीक है, उसी में लिखते चलो। यदि वस्तु लाल रंग को परावर्तित करता है तो वस्तु लाल दिखाई देगा। यदि वस्तु लाल रंग को परावर्तित करता है, यदि वस्तु किसको? लाल रंग को परावर्तित करता है तो वस्तु कैसा दिखाई देगा? तो वस्तु लाल दिखाई देगा। और यदि वस्तु किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है, और यदि वस्तु किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है, और यदि वस्तु किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है, यदि वस्तु किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है तो वस्तु ऐसा दिखेगा, वस्तु काला दिखेगा। वस्तु
कैसा दिखेगा? काला। बात समझ गए? So color of the body depends on the color of the reflected lights. Color of the object depends on the color of the reflected light. If the reflected light is red, then the body will appear red. If the body absorbs all the color of light, it does not reflect any colors. In that case, the color of the body will be black. Will appear black. बात समझ में आ गई? किसी वस्तु का रंग किस बात पर निर्भर करता है? और किस रंग को परावर्तित करता है? कोई कंफ्यूजन हमारे बच्चे को? एनी डाउट? हम आगे बढ़े। नंबर 1 काली वस्तु। चलो नंबर 1 काला वस्तु, ब्लैक बॉडी। ठीक है, लिख लो। ध्यान से पहले देखो काला वस्तु की विशेषता क्या है। ये काला वस्तु सभी रंग को अवशोषित कर देता है, किसी को परावर्तित नहीं करेगा। याद रखो, अगर मान लो ये हमारा काला कपड़ा है, ठीक है ना, ऐसा कपड़ा है, काला कपड़ा है, इस पे सूरज की रोशनी पर 7 रंग VIBGYOR, ये हमारी आंखें यहाँ पर टुकड़ टुकड़ देख रही है। अब ये 7 रंग पर ये काला कपड़ा क्या क्या 7 को अवशोषित कर दिया। ये सुखना महाराज है, सबको सुख है, किसी को यहां से जाने नहीं देगा। तो हमारे आंख में कौन सा रंग गया? कुछ नहीं गया, क्योंकि 7 को अवशोषित कर दिया। इसीलिए जब आंख में कोई रंग नहीं जाएगा, कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। तो इसीलिए जाड़े के मौसम में काला कपड़ा पहनना। काला कपड़ा पहनने से क्या होता है? काला कपड़ा प्रकाश के सभी को अवशोषित करके हमारे शरीर को घर बनाता है। समझ में? और काला कपड़ा नहीं रहता है, लोग रंगीन कपड़ा पहनता है। उस रंगीन में भी काला सब घुसा रहता है, रंग बिरंग का कलर रहता है। तो उस पे भी चर्चा है। पहले काले वस्तु की विशेषता क्या हो? काला वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है या किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती। इसीलिए अगर ये लाल वस्तु काला है, ये काली वस्तु है, इस पे लाल प्रकाश डालोगे तब भी आंख हमें काला ही दिखेगा। क्यों? लाल को तो क्या करेंगे? आंख में कौन सा रंग है? कुछ नहीं तो कैसा? काली वस्तु की खास विशेषता यह है कि काली वस्तु की खास विशेषता यह है कि काली वस्तु की खास विशेषता यह है कि यह वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। आज विशेषता यह है कि यह वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है या किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती। खास विशेषता यह है कि यह वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर देती है। यह वस्तु प्रकाश के किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती है। किस रंग को परावर्तित करेगा? किस रंग को? किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करेगा। ठीक है ना? पॉइंट करके सेकंड पॉइंट इसी में। इसका मतलब काला वस्तु को किसी भी रंग में देखने पर कैसा दिखेगा? काली वस्तु को पॉइंट करके काली वस्तु को प्रकाश के किसी भी रंग में दिखने पर
किसी भी रंग में क्या करने पर, देखने पर यह काला ही दिखाई देता है। एग्जाम्पल में देखो, डायग्राम, ये हमारा काला कपड़ा है, यहां देखो काला वस्तु, यहां हमारा सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, क्या पड़ा, सूर्य प्रकाश का मतलब कितना रंग, देखो सातों रंग को ये अवशोषित कर लिया। ये हमारी आंखें यहाँ पर टुकुर टुकुर देखती रह गई और हमारे आंख में कोई भी रंग नहीं गया। जब आंख में कोई रंग नहीं जाएगा काला दिखाई। क्या ऐसे कोई हमारे बच्चे हैं जिसको कंफ्यूजन है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन? चलो लिखो जल्दी डायग्राम, जल्दी दो डायग्राम। अच्छे से समझ में आ रहा है सबको? थोड़ा सा भी दिक्कत है ना? जल्दी कीजिए। कल छुट्टी था, कल पराक्रम का छुट्टी हुआ। 11 शनिवार। चलो एक छठे में खुलेगा, मस्ती करिए, यही तो मनाता रे, हमको पढ़ाता है। चलो जल्दी करो, मोबाइल हो गया। काली वस्तु की विशेषता समझ में आएगी। अब हम लोग चलते हैं सफेद वस्तु की विशेषता। काले वस्तु को किसी भी रंग में देखने पर काला ही, ठीक है, काला वस्तु को किसी भी रंग में देखने पर काला, ठीक है। जैसे बाल काला है ना, उसमें लाल टॉर्च की तरह जलाओगे ना तो काले हैं, लेकिन देखोगे कभी कभी ललों भी दिखाएगा। इसीलिए दिखाएगा कि बाल जो है ना पूरी तरह से काला है ही नहीं। दुनिया में कोई भी वस्तु पूर्णतः काला नहीं, लेकिन आंख में लगाने वाला काजल 95% तक काला माना जाता है। समझ में आ गया? तो उस 95% काजल, कजरोटी जिसको कहते हैं, कजरोटी पे टॉर्च जलाओगे ना कोई भी रोशनी सब काले नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी चेंज करेगा क्योंकि 95% क्या है, काला है। हमको परीक्षा पास करना है, साइंटिस्ट अभी नहीं बनना है, ठीक है ना। बस इतना याद रखना है कि काला वस्तु को किसी भी प्रकाश में देखेंगे काला। चलो नंबर 2, सफेद वस्तु है, व्हाइट बॉडी, व्हाइट बॉडी। ये संत महात्मा की है, ठीक है, संत महात्मा है। आप पहले समझ, संत महात्मा है। ये जो वस्तु है किसी भी रंग को अवशोषित बेचारा नहीं करेगा। आया राम गया राम, तो लिख लो। सफेद वस्तु की खास विशेषता यह है कि सफेद वस्तु की खास विशेषता यह है कि सफेद वस्तु की खास विशेषता यह है कि यह वस्तु, सफेद वस्तु की खास विशेषता यह है कि यह वस्तु प्रकाश के किसी भी रंग को अवशोषित नहीं करती है। यह वस्तु प्रकाश के किसी भी रंग को अवशोषित
नहीं करती है, क्या लिखा? किसी भी रंग को अवशोषित, यह वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को परावर्तित कर देती है। यह वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को परावर्तित कर देती है। यह वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है। याद है, डायग्राम में देखो, ये सफेद गुलाब है, हल्ला नहीं करो, इसमें पड़ा सूर्य का प्रकाश, हल्ला नहीं, सूर्य का प्रकाश मैंने भीम जी हो, ठीक है। कितने रंग है इसमें? 7। ये 7 रंग जब इस पे पड़ा तो 7 रंग को जाने दिया, आओ और जाओ, किसी भी रंग को बेचारा अवशोषित, यानी सूर्य प्रकाश जैसे था वैसे ही चला गया। तो पहले सूर्य प्रकाश कैसा था? श्वेत। सूर्य की प्रकाश कैसी होती है? श्वेत। 7 रंग के मिलने से क्या होता है? श्वेत। आंख में भी गया तो कैसा जाएगा? रुक जाओ, हल्ला नहीं करो, फिर देखो, तो सफेद गुलाब, देखो सूर्य के प्रकाश में सफेद गुलाब को देखोगे कैसा दिखाएगा? सफेद, लिखना मना है, सफेद दिखाई देगा। कुछ नोट करो इसको, बनाओ ना। बोलना नहीं है, शांति से बनाओ। कितने रंग प्रकाश में पड़ा? उसमें 7 में से कितना को अवशोषित किया? 1 को। क्यों नहीं किया? क्योंकि वस्तु कैसी है? सफेद है। तो सफेद वस्तु की विशेषता ही है कि वो किसी भी रंग को अवशोषित नहीं करेगा। इट विल रिफ्लेक्ट ऑल कलर्स ऑफ द लाइट। समझ में आ गया? अब देखते हैं, जल्दी करो, ज्यादा टाइम नहीं लो। अब इसी में देखो, हम सफेद गुलाब को अगर लाल प्रकाश में देखते हैं तो क्या मुंह में लाठी और खराब। ध्यान से देखो, बोले आगे आगे बोलना नहीं है, गलत नहीं, समझो पहले। मैं मिटा दो, मिटा दे। चलो देखो, सेकेंड एग्जाम्पल है, चलो जब सफेद गुलाब को लाल प्रकाश में देखा जाता है, देखा जाए तो यह लाल दिखाई देगा। देखा ना, बदल लाल दिखाई। रुको, डोंट राइट, ऑल ऑफ यू लुक एट द बोर्ड। दिस इज योर लाल सफेद गुलाब। कैसा गुलाब है? लाल नहीं को, सफेद गुलाब हुआ। इस पे हम लेजर लाइट चलाते हैं, रेड। याद है?
कैसा प्रकाश है? लाल प्रकाश। पहले सोचो, अपना मन से लॉजिक नहीं रखो। मैं क्या बोला, अभी काबिल नहीं बनना है। सफेद गुलाब है, ये पहले सफेद गुलाब लाल को अवशोषित कर लेगा कि जाने देगा? नामांकित कर देगा। बेचारा तो सफेद है, किसी को अवशोषित करने की क्षमता इसमें नहीं। लाल आया, लाल गया, और तुम्हारी आंखें यहीं देख रही है ऐसे फूल को। टुकुर टुकुर जब देखोगे तो आंख में कौन सा रोशनी गया? तो दिखाई कैसा देगा? क्योंकि पहला रूल बताया मैं, आंख में जो रंग जाएगा वही वस्तु का रंग दिखाए। वस्तु किस कलर का उससे कोई लेना देना नहीं है। आंख में कैसा गया देखो, लाल प्रकाश आया और लाल सुई दबर आंख में चला। अंडो कहाँ गया? समझ में आया? बता दो। सुई दबर चला। बात नहीं करो, पढ़ाई पर ध्यान रखो। मोबाइल के अंदर रखो, भुला जाता है लोग जाने पर। यही में रखो, हीरो बन रहा है। तुमको लगेगा कि हम नहीं भूलेंगे, लेकिन उसी में लोग भूलते हैं। होटल में खाओ, खाने में क्या करता है? टेबल पर रख आ जाएगा, पेशेंट में हाथ धो लेंगे, उधर में पैसा दे करके 2 मिनट होगा तुम्हारा मोबाइल क्या हो जाएगा। ध्यान रखा करो, रखना ही नहीं, हीरो नहीं बनना है, जेबी में रखना है। समझ में हमारे सभी बच्चे को आ गया। अब बच गया तुमको सिर्फ एक वस्तु, रंगीन। रंगीन की अलग क्लास होगी सैटरडे को। मैं खोलूंगा ना, मैं खोल दूंगा। इतना जो पढ़ाए हैं, अब यहाँ हरा प्रकाश होगा तो कैसा होगा? हरा जाएगा। है गुलाब कैसा? दिखेगा कैसा? इसीलिए सफेद रंग पे कोई भी रंग डालोगे नहीं। अगर आपका कपड़ा सफेद है, लाल टॉर्च जलाएंगे ना तो कपड़ा लाल दिखेगा, पीला जला देंगे तो पीला दिखेगा, हरा जला देंगे तो हरा। क्यों? क्योंकि व्हाइट बॉडी डज नॉट एब्जॉर्ब एनी कलर्स ऑफ लाइट, इट रिफ्लेक्ट ऑल कलर्स ऑफ लाइट। The color of object depends upon the color of the reflected light. Any problems? Any doubt? Any confusions? मैं चलूं? इसके बाद क्या है? आपको 5 मिनट का ब्रेक दिया, ठीक है? मौज मस्ती कर लो, फिर आगे बढ़ना।